हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सीएससी वीएलई हैं, किराना व्यापारी हैं या मेडिकल शॉप है आपका, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। एचडीएफसी पहले पर्सनल लोन तो देती ही थी, इसके साथ ही अब आसानी से आपको बिजनेस लोन भी मिल जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से अभी किराना व्यापारी, मेडिकल शॉप और सीएससी वीएलई को ऑफर दिया गया है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस लोन के लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें लगने हैं। तो अंत तक बने रहें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे सीएससी की लेटेस्ट अपडेट आप तक मिलती रहे। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक सीएससी के थ्रू एक मेगा ड्राइव कर रही है, जिसके अंतर्गत 15 दिसंबर से नए सेक्टर्स में लोन प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि पर्सनल लोन में इन सारी कंपनी के एम्प्लॉय को भी लोन प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, रेलवे एम्प्लॉय या किसी भी कंपनी के डायरेक्टर्स। और बिजनेस लोन में सबसे अच्छी खबर है कि अब सीएससी या कोई भी दुकानदार, इनको भी बिजनेस लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं कि हम फॉर्म कैसे फिल करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं और हम अपने पात्रता की जांच कैसे करेंगे, क्योंकि लोन के लिए फॉर्म भरने से पहले एलिजिबिलिटी चेक करना बहुत ही आवश्यक होता है। पहले बात करते हैं किराना व्यापारी से। उन्हें अगर बिजनेस लोन लेना है तो क्या क्राइटेरिया रहेगा। अगर एचडीएफसी बैंक में उनका अकाउंट है तो उन्हें 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, और अगर उनका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में नहीं है तब भी उन्हें 1 लाख से 7.5 लाख रुपए तक लोन मिल सकता है। इसके लिए मिनिमम आईटीआर 3 लाख तक का होना चाहिए, जिसमें उन्हें 5 लाख तक का लोन मिलेगा। और जैसे जैसे आईटीआर बढ़ते जाएगा उनका लोन अमाउंट भी बढ़ते जाएगा। इसमें मैक्सिमम लोन अवधि 36 महीनों की मतलब 3 साल की होगी। इसके लिए आवश्यक है उनका दुकान कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। यह है किराना दुकान वालों के लिए। अब बात करते हैं वीएलई भाइयों की। अगर वीएलई को बिजनेस लोन लेना है तो उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और उन्हें कितना तक लोन मिल सकता है। अगर वो सिर्फ सीएससी वीएलई के रूप में काम करते हैं, उनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आसानी से उन्हें 30,000 से 1 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसके लिए उनका उम्र 25 वर्ष से 65 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए। वीएलई को 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना होगा, जिसमें उनके द्वारा कम से कम 4 बार डिपॉजिट होना चाहिए और 10,000 रुपये का एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस होना चाहिए। और अगर ये क्राइटेरिया आप फिल नहीं करते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज क्या क्या हैं? पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर कार्ड, ऑनरशिप प्रूफ या इलेक्ट्रिसिटी बिल, दोनों में से कोई सा भी एक। इसके साथ साथ सीएससी का लाइसेंस। अगर आप नगर पालिका नगर निगम से हैं तो गुमास्ता लाइसेंस लगेगा, या ग्राम पंचायत से हैं तो ग्राम पंचायत द्वारा एक एनओसी। ये मुख्य दस्तावेज हैं। और फिर लास्ट में 6 मंथ का स्टेटमेंट, जो आपका बैंक स्टेटमेंट होगा, वो आपको सबमिट करना होगा। और इन क्राइटेरिया को कंप्लीट करके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन के लिए अप्लाई आपको कहां से करना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। आपको अपना सीएससी आईडी ओपन करना होगा। सीएससी आईडी ओपन करने के बाद आपको सर्च करना होगा एचडीएफसी सर्च करके इंटर कर लेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है एचडीएफसी लोन, नीचे क्लिक हियर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आ जाएंगे आप एचडीएफसी के होम पेज पर। यहाँ पर सीएससी द्वारा एचडीएफसी के जो प्रोडक्ट हमें दिए गए हैं वो सारे ऊपर लिखे हुए हैं। लोन प्रोडक्ट पर क्लिक करते ही सभी लोन के ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे। हमें जाना है बिजनेस लोन पर। देखिए टॉप में तीसरा ऑप्शन है बिजनेस लोन का, मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। बिजनेस लोन का पेज ओपन हुआ है। नीचे लिखा हुआ है अप्लाई लोन, यहाँ पर आपको क्लिक करने हैं। फॉर्म भरने से पहले कुछ एलिजिबिलिटी चेक की जा रही है। आपको कुछ नॉर्मल जानकारी देनी है, जैसे कि आपका शॉप कितना पुराना है, कब से आप ये बिजनेस कर रहे हैं, एक अप्रॉक्सीमेट डेट आपको यहाँ पर डालने हैं। फ्रेंड्स, अगला ऑप्शन आप देखेंगे बिजनेस टर्नओवर और उसके नीचे लिखा हुआ है प्रॉफिट। आपको दोनों ही चीज़ों को समझना होगा। बिजनेस टर्नओवर का मतलब होता है सेलिंग। आपने एक फाइनेंशियल ईयर में कितने का सेलिंग किया, ये जाता है आपका बिजनेस टर्नओवर। और उन सेलिंग में आपने कितना प्रॉफिट कमाया, वो हो जाएगा आपका प्रॉफिट। अगर आपके पास आईटीआर है तो ये गणित आपको लगाने की आवश्यकता नहीं, आईटीआर में सब कुछ लिखा हुआ होता है। और आईटीआर नहीं है तो आप एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट लिख सकते हैं। फिर आपको टाइप करना होगा आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के बाद ऑनरशिप, रेजिडेंस, ऑफिस जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अगले ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि आपका कोई लोन चल रहा है या नहीं। अगर चल रहा है तो यस करेंगे और नहीं चल रहा है तो नो करेंगे। फिर नीचे चेक एलिजिबिलिटी लिखा है, यहाँ पर फिर से क्लिक कर देंगे। इस प्रकार आप चेक कर पाएंगे कि आप लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सक्सेस, यू आर एलिजिबल फॉर लोन। फॉर्म आगे भरने के लिए आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप अगले पेज में पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपको लोन के लिए अपनी पूरी डिटेल देनी है, जैसे कि नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एजुकेशन, कैटेगरी, रिलीजन। फॉर्म भरते हुए कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि प्रोफेशन में अगर आप सीएससी वीएलई है, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर देखिएगा आप एक कंप्यूटर का ऑप्शन है, कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटी, आप ये क्लिक कर सकते हैं।
बाकी सारे ऑप्शन नॉर्मल है, वो आप खुद ही फिल कर सकते हैं। ये फॉर्म फिल करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। अब आ गया आपका बिजनेस डिटेल। यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का डिटेल देना है। पहला ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ पर आपको प्रोप्राइटर सेलेक्ट करने हैं। इसके आगे नेचर ऑफ बिजनेस लिखा हुआ है, इसमें आप सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि CSC VLE एक सर्विस प्रोवाइडर होता है। और अगर आप किसी किराना व्यापारी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ट्रेडिंग पर क्लिक करना होगा। दोनों का फॉर्म भरने का प्रोसीजर सेम है, इसलिए मैं दोनों आपको एक साथ बता रहा हूँ। कंपनी नेम में आप अपने शॉप का नाम लिख सकते हैं। आगे पैन कार्ड का ऑप्शन है। नीचे टाइप ऑफ बिजनेस लिखा है, यहाँ पर रिटेल पर क्लिक करना है। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो आपको सिलेक्ट करने हैं। ये जानकारी आप फिल करने के बाद फिर से नेक्स्ट कर देंगे। अगला पेज रेसिडेंस इन्फॉर्मेशन का है। यहाँ पर आपको अपना रेसिडेंस से रिलेटेड जानकारी देनी है, जैसे कि जो शॉप है वो आपके खुद का है या किराए का है। आपके खुद का है तो ओन बाय सेल पर क्लिक कर सकते हैं। आगे मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, आपको मोबाइल नंबर अपना क्लिक करना है। वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके पास हो, क्योंकि अगले पेज में उसमें एक OTP सेंड होगा। फॉर्म भरते हुए जो आपको समझ में आ रहा है वो आप फिल करिए और आगे बढ़ जाइए। फॉर्म भरने के बाद बैंक के अधिकारी आपके पास आएंगे और वो आपसे एक ऑफलाइन फॉर्म भी भराएंगे। फिर मुख्य ऑप्शन है लोन अमाउंट अप्लाइड का। आपको कितने रुपए का लोन चाहिए, जो मैंने पहले आपको क्राइटेरिया बताया था उसके हिसाब से आपको अमाउंट लिखने हैं। ये फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उस पर एक OTP गया हुआ है, वो आपको कस्टमर से पूछकर इंटर करने हैं। फिर वेरीफाई OTP कर देंगे। फिर लास्ट पेज रहेगा रेफरेंस का। अगर आप किसी किराना व्यापारी का या किसी अन्य व्यक्ति का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको अपना रेफरेंस देना है। रेफरेंस का मतलब होता है कि फॉर्म कौन फिल कर रहा है। और इस प्रकार रेफरेंस की ये जानकारी देने के बाद आपको फिर से सबमिट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज डॉक्यूमेंट का है। आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, ITR होगा तो ITR, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। डॉक्यूमेंट ब्राउज करने के बाद राइट में देखिए एक तीर का निशान बना है, यहाँ से आपको एक एक करके अपलोड भी करते जाने हैं। और फिर सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको फाइनल अपलोड कर देना है। फाइनल अपलोड करने के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा। ये आप अपने DC के साथ या बैंक अधिकारी जो भी होंगे आपके एरिया हेड, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं ताकि आपका लोन प्रोसीजर आगे बढ़ सके। दोस्तों ये था CSC VLE या किसी किराना व्यापारी के लिए बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करना। इसमें कहीं पर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बहुत ज़रूरी बात, किसी भी लोन एजेंट के चक्कर में ना पड़े, डायरेक्ट CSC सेंटर से ये फॉर्म भरें, क्योंकि आप जैसे ही CSC सेंटर से ये फॉर्म भरते हैं ये फॉर्म HDFC को फॉरवर्ड हो जाती है और आगे का पूरा काम बैंक द्वारा ही किया जाता है। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।